अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 4 जो ना वो सोल्व कर लिए है। 2.1 का इनका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप इससे रिलेटेड जो ना वो लेक्चर भी ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, इनको हमने क्या करना है स्टूडेंट, ग्राफिकली जो ना वो सॉल्व आउट करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास मौजूद है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, अगर हम ग्राफिकली की बात करें ना, तो ग्राफ में हमें जो ना वो एक्स वाई प्लान में इसको ड्रा करना होता है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लान में ड्रा करने के लिए हमारे पास एक्स और वाई के पॉइंट होना लाजमी है। सबसे पहले हम एक्स और वाई के जो ना वो पॉइंट निकालेंगे और फिर आगे वर्टेक्स निकालेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट, हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको लेट कर लेना है वाई के इक्वल। ठीक है, लेट वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ठीक है, इस पूरी इक्वेशन को क्या किया हमने, y के इक्वल लेट कर लिया। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे फॉर फॉर x इंटरसेप्ट, जब स्टूडेंट हम x इंटरसेप्ट करेंगे ना, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, पुट y हमने 0 कर देना। ठीक है, जब y की जगह पे क्या कर देना, हमने 0 पुट कर दिया, तो x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, देखिए इसको जो ना वो फैक्टराइजेशन मेथड का इसको सोल्व आउट कर लेना है। ये 18x का स्क्वायर हमने बनाना है। ठीक है, 18x का स्क्वायर, क्योंकि 18 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो 18x का स्क्वायर चाहिए। ये तो 0 हो गया y, तो ये आ जाएगा 18x का स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट, हमने माइनस का 18x का स्क्वायर बनाना है। ठीक है, और माइनस करें तो 3x आ जाए, तो देखिए 6 3 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3x। ठीक है, माइनस 18। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको सीधा करके लिख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे ये थे, ये देखें 6 और 3 18 हो गया, और माइनस के 6 में से प्लस का 3 निकलेगा तो माइनस का 3 आ जाएगा। इसको सीधा करके लिख लेते हैं पहले, x का स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 0 इसके इक्वल था, ये इसके इक्वल है, दोनों में जो ना कोई फ़र्क नहीं था, हमने एक दूसरे को इक्वल रख लिया। अब हमने इन दोनों में से कॉमन निकाल लेना है, तो इधर से x कॉमन आ गया। ठीक है, क्या जाएगा, x माइनस 6 है, यहाँ से जो ना वो प्लस का 3 कॉमन आ रहा है, तो क्या जाएगा x प्लस माइनस माइनस 6 3 18 इक्वल टू 0। अब एक आ गया x प्लस 3, एक x माइनस 6 है इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने क्या करना है, x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 3, इधर प्लस का उधर जाके माइनस हो गया। ठीक है, और एक आ जाएगा x इक्वल टू प्लस का 6। तो ये दो पॉइंट जो ना हमारे निकल आए हैं, एक आ गया माइनस 3, एक आ गया 6 है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने जो ना वो इसको करना है, ये हमने किया था x इंटरसेप्ट। ठीक है, अब हमने y इंटरसेप्ट करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। अब हमने x जो ना वो 0 पुट करना है, तो देखें y इक्वल, इक्वेशन क्या थी, y इक्वल x का स्क्वायर माइनस 3x। ठीक है स्टूडेंट, माइनस 18, तो जो y इक्वल टू आ जाएगा, x की जगह पे 0 पुट किया तो ये भी 0 हो गया, इसका स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे भी 0 माइनस 18। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 18, क्योंकि ये भी 0 हो गया, ये 3 मल्टीप्लाई हुआ 0 से, तो ये भी 0 हो गया। तो एक जो ना वो पॉइंट हमारा ये निकला है माइनस 18। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, हमने x और y इंटरसेप्ट निकाल लिए हैं। अब हमने एक और इसमें चीज़ जो ना वो फाइंड आउट करनी होती है, वो है वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स अब क्यों करते हैं हम फाइंड, क्योंकि वर्टेक्स स्टूडेंट जो ना वो ग्राफ को, जो पैराबोला होता है ना, वो वाला पॉइंट हमें देता है जहाँ से ग्राफ आके पैराबोला होता है। तो हमने जो ना वर्टेक्स में सबसे पहले एच फाइंड आउट करना होता है, फिर के। ठीक है, एच का फार्मूला होता है हमारे पास माइनस बी ओवर 2a। अब इक्वेशन हमारे पास थी, इक्वेशन थी स्टूडेंट x का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इक्वल टू 0। हमने यहाँ से a b और c की वैल्यू निकाल लेंगे, तो a इक्वल आ जाएगा 1 के,
बी इक्वल आ गया -3 के, सी इक्वल आ जाएगा -18 के। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सिंपल इसमें वैल्यू पुट करते हैं। एच इज़ इक्वल टू आ गया माइनस बी की जगह पे -3 आ गया, ठीक है, ओवर 2 ए की जगह पे 1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो एच इज़ इक्वल टू +3/2 है। ठीक है, अब 2 को 3 पे हमने डिवाइड कर देना सिंपल, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 आंसर आ गया 1.5। ठीक है, तो एच हमारा निकला है जी, एच इज़ इक्वल टू आ गया 1.5। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने निकालनी है के की वैल्यू। तो के हमारे पास होता है जी सी माइनस बी का स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, तो सी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे थी -18। ठीक है, ये आ गया -18। ठीक है, बी का स्क्वायर, बी की वैल्यू थी -3, इसका स्क्वायर ओवर 4a की 1 थी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा जी -18 माइनस माइनस प्लस। देखिए स्टूडेंट, माइनस ये आ गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, ओवर 4, तो 4 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 4 एलसीएम आ गया, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया हमने, तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, -72 -9। ठीक है, ये आ जाएगा ओवर 4, माइनस माइनस प्लस, अलामत माइनस की रहेगी। ठीक है, 72 में हमने ऐड कर देने हैं 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 81, माइनस का 81। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना। 81 को डिवाइड करेंगे 4 पे, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, ये आ जाएगा 20.25। ठीक है स्टूडेंट, ये हमारे पास निकला है के की वैल्यू। अब हमने जो ना वो इसका ग्राफ ड्रा करना है। एच और के की वैल्यू निकल आई है जो कि हमारे पास वर्टेक्स है। ठीक है ना, अब हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है। तो यहाँ पे हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ये हमारे पास जो ना वो एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये एक्स डैश एक्सिस होता है। ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश। ठीक है, एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने जो ना वो ग्राफ ड्रा कर लिया। अब हमने इस पर जो ना वो काउंटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे हम काउंटिंग करते हैं 2 के लिहाज से, 2 4 6 8 10 12 14। ठीक है, यहाँ पे माइनस में आ जाएगी -2 -4 -6 -8। ठीक है, -10 -12 -14। यहाँ पे भी इसी तरह कर, यहाँ पे स्टूडेंट हमने करनी है 4 के लिहाज से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ना वो वाई एक्सिस पे हमारे पास जो वैल्यू आई है ना वो 20.25 तक है। हम 4 से करेंगे स्टार्ट। यहाँ पे आ जाएगा 4 8 12 16 20 24। ठीक है, ये माइनस का होंगे, यहाँ पे प्लस का होगा। 4 8 12 16 20 24। ये देखिए स्टूडेंट, अब हमने क्या किया, इसको ड्रा कर लिया है सिंपल ग्राफ को। इस पे अब हमने जो ना वो एक्स और वाई के जो निकाले थे पॉइंट, वो जो ना वो सिंपल हाईलाइट करके इसको ड्रा कर देना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो ना ये 2 पॉइंट निकले थे। यहाँ पे थे -3/0 और एक पॉइंट ये था 6/0। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि y हमेशा जहाँ पे x की वैल्यू होती है ना वहाँ पे y 0 होता है। तो ये x की वैल्यू थी ना हमारे पास -3। ठीक है, यहाँ पे भी x की वैल्यू 6 थी, तो आगे 0 क्या उसको कहते हैं, y 0 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें -3 और 0 है, 6 और 0 है। ठीक है, ये 2 पॉइंट है हमारे पास, -3 और 0 से। ठीक है, -3 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पर होगा। ठीक है, -3 यहाँ पर आ गया। एक तो 6 व 0। ठीक है, तो ये था 6 और 0 पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे थे वो। अब हमारे पास जो h की वैल्यू, देखें h जो होता है ना वो हम x एक्सिस पे ड्रा करते हैं। जो h की वैल्यू होती है ना वो हमने x एक्सिस पे ड्रा करनी है। तो h की वैल्यू थी 1.5, तो 1.5 पॉजिटिव का है तो यहाँ पे होगा। ठीक है ना, 1.5 यहाँ पे
2 और 0 के दरमियान, ये 0, ठीक है, यहाँ पे होगा 1.5, ठीक है स्टूडेंट। अब जो है के की वैल्यू को हमने इस पे जो ना वो वाई एक्सिस पे ड्रा करना होता है, ठीक है। के हमेशा वाई एक्सिस पे ड्रा होगा, एच हमेशा एक्स एक्सिस पे ड्रा होगा। तो वाई की कीमत, के की वैल्यू थी हमारे पास 20.25, तो ये यहाँ पे जो ना वो गालबन कहीं पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने सिंपल क्या करना है, इसका ग्राफ जो ना वो ड्रा कर देना है। यहाँ से देखकर स्टूडेंट इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है, इसको आपस में मिला देना है। देखिए स्टूडेंट, ये हमारा जो ग्राफ है ना, ये पैराबोला बन गया, ठीक है स्टूडेंट। ये देखिए हमने जो ना इसका ग्राफ ड्रा कर लिया है अब। तो स्टूडेंट देखें इसका ये ग्राफ जो ना वो दोनों पॉइंट हमारे, देखिए दोनों जो पॉइंट है ना, यहाँ पे ये था -3 व 0, ठीक है, ये था 6 व 0, दोनों पॉइंट हमारे एक्स एक्सिस पे बने हैं। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट है ना, सोल्यूशन सेट स्टूडेंट वो भी क्या आएगा, -3 और 6, ठीक है। ये भी ये हमारा जो ना वो सोल्यूशन सेट आ गया। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1। देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है वो फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एक्स इंटरसेप्ट जहाँ पे होगा वहाँ पे वाई पुट कर देना हमने, जहाँ पे वाई इंटरसेप्ट होगा वहाँ पे एक्स 0 पुट कर देना। तो सिंपल हमारे पास ये दो पॉइंट निकल आए, ठीक है। पॉइंट जो ना वो फाइंड आउट करने के बाद हमने वर्टेक्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। वर्टेक्स फाइंड किया, यहाँ पे एच का फार्मूला लगा, ठीक है। एच हमारा किसके इक्वल होता है जी, -b/2a, ठीक है। और के की वैल्यू किसके इक्वल होती है, c-b²/4a, ठीक है। ये था के हमेशा जो ना वो हमने ड्रा किया था, के ऑलरेडी जो ना वो ऑलवेज स्टूडेंट के ना यहाँ पे ड्रा होगा, ठीक है, वाई एक्सिस पे। और जो होगा ना एच हमारे पास, एच वो यहाँ पे ड्रा होगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो ना वो पार्ट नंबर 1 की समझ लगी होगी स्टूडेंट। स्टूडेंट पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, एक्स का स्क्वायर -5x-14 = 0। तो जो ना इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट कर लेना है इसको वाई के इक्वल, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -5x-14, ठीक है। तो सिंपल हमने सबसे पहले जो काम प्रीवियस पार्ट में किया था वही यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हमने एक्स इंटरसेप्ट लेना है, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो वाई क्या होगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो वाई यहाँ पे 0 पुट किया, तो यह आ जाएगा 0 = एक्स का स्क्वायर -5x-14, ठीक है स्टूडेंट। इसको सीधा करके लिख लेते हैं, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर -5x-14 = 0। देखिए स्टूडेंट हमने क्या करना है, यहाँ पे इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड के साथ सॉल्व आउट करना है, ठीक है। तो देखें 14x का स्क्वायर हमने बनाना है, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14x बन जाएगा, और 7 में से 2 माइनस करेंगे तो 5x आ जाएगा। तो ये दो पेयर बनेंगे, एक्स का स्क्वायर एज इट वैसे का वैसे, -14 एज इट वैसे का वैसे, यहाँ पे -7x आएगा, ठीक है, प्लस का 2x आएगा, ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा, दोनों में कॉमन x कॉमन आ गया, ठीक है। x -7 + 2 x -2 प्लस माइनस माइनस 2 7 14 = 0, ठीक है स्टूडेंट। तो x + 2 x -7 = 0, ठीक है स्टूडेंट। तो दोनों को जो ना 0 के इक्वल रखते हैं, इक्वल टू 0, x -7 = 0। तो ये आ जाएगा x = -2, ठीक है, एक आ जाएगा x = 7। तो जो पॉइंट निकले हैं ना यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास, वो आ गए हैं -2 व 0, ठीक है, और एक आएगा 7 व 0, ठीक है। ये हमारे x जो ना वो पॉइंट निकला है। तो y इंटरसेप्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फॉर y इंटरसेप्ट, तो x = 0 हो जाएगा। जब देखें स्टूडेंट यहाँ पे देखें, जब x 0 होगा ना, x ये सारे दोनों जो ना वो वैल्यू 0 हो जाएंगी, ठीक है। तो सिंपल हमारे पास -14 बच जाएगा। यहाँ पे देखें ये 0 होगी, -14 बच गया, तो y इक्वल किसके आ गया, -14, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट प्रीवियस पार्ट की तरह यहाँ पे वर्टेक्स निकालने हैं, ठीक है। तो वर्टेक्स में सबसे पहले हमने h निकालना होता है, ठीक है। h की क्या कीमत होती है हमारे पास, -b/2a, ठीक है। तो ये इक्वेशन थी हमारे पास, x का स्क्वायर -5x, x का स्क्वायर -5x -14 = 0। यहाँ से हमने a b और c की वैल्यू निकाल लेनी, ठीक है। तो
ए आ गया यहाँ पे 1, ठीक है, बी आ गया यहाँ पे -5 और सी आ गया -14, ठीक है। तो -b/2a है, तो ये आ जाएगा h इज़ इक्वल टू -5, ठीक है, -/2, a की 1 है, ठीक है यहाँ पे। तो ये आ गया 5/2, तो 5/2 आ गया स्टूडेंट। इसको जो ना वो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 5/2 2.5, ठीक है स्टूडेंट। ये हमारा आ जाएगा 2.5, h हमारा आ गया 2.5, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने निकालना है के। तो के की जो ना वो के का फार्मूला होता है c-b²/2a, ठीक है स्टूडेंट। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की -5 है, सी की -14 है, ठीक है स्टूडेंट। के इक्वल टू सी की वैल्यू यहाँ पे क्या थी -14, ठीक है, माइनस बी की वैल्यू -5/2 1, ठीक है स्टूडेंट। ए की जगह पे 1 आ गया, तो यह आ गया के इक्वल टू -14, ठीक है, ये माइनस माइनस +5 हो गया ओवर 2। तो 2 एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे 2 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 28 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का +5, माइनस का 28 में से प्लस का 5 निकलेगा तो ये आ जाएगा 23 माइनस का, ठीक है, -23/2 के आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने इसको 2 पे डिवाइड कर देना है, 23/2 तो ये आ जाएगा 11.5, ठीक है स्टूडेंट, -11.5। तो के की वैल्यू क्या आ गई -11.5, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने इसका सिंपल जो है ग्राफ ड्रा कर लेना है। तो यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट इसका। ये आ गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है स्टूडेंट। तो सिंपल जो पॉइंट थे हमारे पास वो देखते हैं यहाँ पे क्या थे। एक तो पॉइंट था हमारा -2/0, दूसरा 7/0, -2 और 7, ठीक है। पहले यहाँ पे जो ना वो स्टूडेंट काउंटिंग कर लेते हैं इनके हिसाब से। तो काउंटिंग 2 के हिसाब से कर लेते हैं। यहाँ पे 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं -2 -4 -6 -8 -10 -12, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर जो ना 4 के लिए ऐसे कर लेते हैं 4, यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20, ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह यहाँ पे भी कर लेते हैं, ये माइनस का होगा, ठीक है। यहाँ पे भी कर लेते हैं 4 8, उसके बाद 12 16 20, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पॉइंट थे हमारे पास 2 पॉइंट से -2 और 7, ठीक है। -2 तो पॉइंट ये आ गया हमारा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखें ये आ गया -2, ठीक है, और एक था ये आ गया -2/0, ठीक है, और एक 7 था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे होगा 7, ठीक है स्टूडेंट, ये होगा 7। तो एच जो ना वो हमने ड्रा करना था एक्स एक्सिस पे। तो एच की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2.5, एक्स था 2.5, ठीक है, यहाँ पे होगा, ठीक है स्टूडेंट, कहीं पे ये आ गया एच। और के की है -11.5। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे देखें ये था 12, यहाँ पे ये 12 है ना स्टूडेंट, तो यहाँ पे होगा कहीं पे -11, ठीक है, 11.5 यहाँ पे होगा माइनस का, ठीक है। अब हमने इसका जो ना वो ग्राफ ड्रा कर लेना है। यहाँ पे देखें तो इसका ग्राफ ना कुछ यूँ बनेगा स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें एक ये पॉइंट बन गया -2/0, दूसरा ये बन गया 7/0। इसके देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो ना वो एक्स एक्सिस पे भी जो ना वो पॉइंट बने, तो हमारा सोल्यूशन सेट क्या होगा, यहाँ पे सोल्यूशन सेट आ जाएगा, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, -2 और पॉजिटिव का 7, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये था स्टूडेंट पार्ट नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास, 2x² + 13x + 6 = 0, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है, इसको लेट कर लेना है पहले
वाई के इक्वल, ठीक है। तो ये जगह 2x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे भी लिखते हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। एक्स इंटरसेप्ट होगा तो वाई क्या होगा यहाँ पे 0, ठीक है स्टूडेंट। वाई 0 पुट करना है हमने। जब वाई 0 पुट करेंगे तो ये सारा जो ना वो 0 हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है। तो इसको सीधा करके लिखते हैं स्टूडेंट, और 2x का स्क्वायर प्लस 13x, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे भी फैक्टराइजेशन मेथड के जो ना वो इससे x की वैल्यू निकाल लेनी है। इस 6 को हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाना है। 6 2 12, तो 12x का स्क्वायर बनाना है हमने, ठीक है स्टूडेंट। 12x का स्क्वायर बनाना है, जमा करेंगे तो 13 आ जाए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करवाएं तो 12x का स्क्वायर आ जाए। तो यहाँ पे लिखते हैं तो स्टूडेंट 2x का स्क्वायर प्लस 12x प्लस 1x, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट, अगर हम 12 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये 12x का स्क्वायर बन जाएगा, और अगर हम 12x में से 1x ऐड करेंगे तो ये 13x बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से कॉमन निकलेगा 2x, यहाँ पे x बच गया, प्लस 2 6 12, x से कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे कॉमन कोई नहीं तो 1 कॉमन होगा, x प्लस 6 आ गया इक्वल टू 0, ठीक है। और एक हमारे पास जो वैल्यू है ये 2x प्लस 1 आ गया, ठीक है। दूसरा x प्लस 6 इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये वाली जो वैल्यू है ये आ जाएगी 2x इक्वल टू -1, x इज़ इक्वल टू -1/2, ठीक है। -1/2 इसको स्टूडेंट डिवाइड करेंगे, 1 पे डिवाइड किया 2 को तो ये आंसर आ जाएगा 0.5। तो x इज़ इक्वल टू आ गया -0.5, ठीक है। ये x प्लस 6 है, ये आ जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू x माइनस 6, ठीक है स्टूडेंट। इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। तो पॉइंट क्या बनेंगे हमारे पास, -0.5 वाओ 0, ठीक है। दूसरा पॉइंट बनेगा -6 वाओ 0, ठीक है स्टूडेंट। ये दो पॉइंट हमारे बन चुके हैं। तो वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई इंटरसेप्ट x इक्वल टू 0। जब x 0 होगा ना स्टूडेंट तो सिंपल हमारे पास क्या बच जाएगा, +6 बच जाएगा, क्योंकि ये x यहाँ पे भी अगर 0 पुट कर दिया ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल क्या बच जाएगा 6 है। तो यहाँ पे देखें y इक्वल क्या आ गया 6, y इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या निकालना है, वर्टेक्स। तो वर्टेक्स निकालते हैं स्टूडेंट। वर्टेक्स के लिए हमारे पास जो नो एच का फार्मूला लगेगा, एच है -b/2a, ठीक है स्टूडेंट। ये एच का फार्मूला आपने याद कर लेना है, -b/2a। देखिए यहाँ पे ए इक्वेशन लिखते हैं 2x का स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6 है। तो यहाँ पे देखें ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ए का 2 के इक्वल, ठीक है, ये देखें स्टूडेंट, और बी इक्वल था 13 के, और सी इक्वल था 6 के, ठीक है। ए और बी और सी की वैल्यू हमने लिख ली है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिंपल पुट करते हैं, एच इक्वल टू -b की जगह पे आ जाएगा -13, ठीक है, ओवर 2, नीचे भी 2, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा -13/4। 13 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 3.25। तो h इक्वल टू आ गया -3.25, ठीक है स्टूडेंट। ये निकला है हमारा h। अब निकालेंगे हम k, ठीक है। तो k जो ना हमारे पास होता है इक्वल टू c माइनस बी का स्क्वायर ओवर 4a, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास थी स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे c हमारे पास 6 के इक्वल है, और b हमारे पास 13 है, और a हमारे पास 2 है, ठीक है। c की वैल्यू क्या थी 6 माइनस b की वैल्यू क्या थी 13, ठीक है स्टूडेंट। इसका स्क्वायर आ गया 13 और नीचे आ गया 4 2, ठीक है स्टूडेंट। तो 6 माइनस 13 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 169/8,
ये के आ गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 8 को एलसीएम ले लिया 8 का, ठीक है। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये 48 माइनस 169, ठीक है। तो 169 में से 48 माइनस करेंगे, 48 तो ये आ जाएगा 121/8, ठीक है। के इक्वल आ गया 121/8, ठीक है स्टूडेंट, 121। अब हमने 8 को डिवाइड करवा देना, ठीक है। 121 डिवाइडेड बाय 8, तो ये देखिए स्टूडेंट ये आ जाएगा 15.125, ठीक है। तो के इक्वल आ गया हमारा 15.125, ठीक है स्टूडेंट। तो के की वैल्यू भी निकल आई है हमारे पास, एच की वैल्यू भी आ गई है, ठीक है। और एक्स के जो ना वो वाई की, एक्स और वाई की वैल्यू भी निकाल ली है हमने स्टूडेंट। यहाँ पे जो ना वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर आ जाएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है स्टूडेंट। ये आ गया एक्स, ये एक्स डैश, ये आ गया वाई एक्सिस, ठीक है। और ये आ गया वाई डैश, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी काउंटिंग कर लेते हैं स्टूडेंट। ये आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा -2, -4, ठीक है, -6, -8, -10, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 नेगेटिव का, ठीक है। यहाँ पे 8, ठीक है। यहाँ पे 12 नेगेटिव का, यहाँ पे 16 नेगेटिव का, यहाँ पे 20 नेगेटिव का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 8, 12, 16 और 20, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे 0 होता है। देखते हैं स्टूडेंट, एक्स और एक्स के क्या पॉइंट थे, एक्स के हमारे पास -0.5 और -6, ठीक है। तो 0 पॉइंट माइनस का 5, देखिए स्टूडेंट 0.5 हमारा कहीं यहाँ पे होगा, -0.5 और -6, ठीक है स्टूडेंट। ये दो पॉइंट हमने ड्रॉ करने हैं। माइनस का 0.5 है तो माइनस का 0.5 यहाँ पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ कहीं पे। और माइनस का 6 है तो ये पड़ा हुआ माइनस का 6 है, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है यहाँ पे स्टूडेंट, जो ना वो एक्स और वाई का जो ना वो भी सॉरी एच और के की वैल्यू भी निकालनी है। तो एच क्या था हमारा -3.5, ठीक है, -3.5। -3.5 कहाँ पे बनेगा एच, यहाँ पे देखें, ये -4 है तो यहाँ पे कहीं पे जो ना -3 आएगा, ठीक है, -3.5 यहाँ पे बनेगा, ठीक है स्टूडेंट। ये आएगा -3.5, और जो था ये के की वैल्यू थी 15 पॉइंट, ये माइनस का ही है, ये भी स्टूडेंट, ठीक है ना, यहाँ पे भी माइनस है। तो देखें ये था के इक्वल हमारा -15.125। तो के हमने वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना होता है, तो ये यहाँ पे कहीं पे जो ना वो पॉइंट ड्रॉ होगा स्टूडेंट, यहाँ कहीं पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने ड्रॉ कर लिए, सिंपल पॉइंट हाईलाइट कर लिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, इसके जो ना वो तमाम के तमाम पॉइंट इस साइड पे हैं, ठीक है। तो ये भी जो ना वो पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये -15.5 है ना, ये पॉइंट इसकी सेल पे ले लिया हमने, ठीक है, सामने। तो ये इस तरह का जो ना इसका ग्राफ बन जाएगा, यहाँ पे देखें स्टूडेंट, ये इसका पैराबोला ग्राफ बन गया, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा, ये था -6 और 0 पॉइंट था हमारा, ये -0.5 और 0 था, ठीक है स्टूडेंट, और 0। तो इसका जो ना वो हमारे पास क्या आएगा सोल्यूशन सेट, यहाँ पर लिख देता हूँ ऊपर स्टूडेंट, सोल्यूशन सेट आ जाएगा -6 -0.5, ठीक है। तो ये इसका सोल्यूशन सेट आ गया। ये था पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट। पार्ट नंबर 4 है, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, ठीक है। ये है 4x का स्केयर प्लस 12x माइनस 27, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने 27 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 108x का स्केयर, ठीक है। माइनस का हमें 108 बनाना है। तो देखो स्टूडेंट, ये आ जाएगा
4x का स्क्वायर -27। देखिए स्टूडेंट, अगर हम 18 को मल्टीप्लाई करवाएं ना 6 के साथ तो ये आ जाएगा 108। ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। 8 6 48। ठीक है, 4 कैरी, 6 1 6 और 4 10, ये 108 बन गया। ठीक है, अगर हम 18 में से 6 माइनस करेंगे तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 18x माइनस का 6x। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल टू ज़ीरो। ये हम कर रहे हैं, सॉरी यहाँ पे लिखना था फॉर एक्स इंटरसेप्ट तो वाई इक्वल ज़ीरो था। ठीक है, तो इसको लेफ्ट वाई के किया तो ये ज़ीरो हो गया। ठीक है स्टूडेंट, वाई ज़ीरो हो गया हमारा। तो यहाँ पे देखें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, एक्स भी साथ में कॉमन आ रहा है। तो 2 2 ज़ा 4x, ये साथ में x आ गया। ठीक है, 2 प्लस 2 9 ज़ा 18। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बन गया माइनस, यहाँ पे कॉमन आ रहा है 3, ये आ गया 3 2 ज़ा 6 माइनस 3 9 ज़ा 27। तो ये 2x, सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया, इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, तो एक आ जाएगा 2x माइनस 3, 2x प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। तो 2x माइनस 3 इक्वल टू ज़ीरो, 2x प्लस 9 इक्वल टू ज़ीरो। तो 2x इक्वल टू 3 हो गया, x इज़ इक्वल टू 3/2। जब x इज़ इक्वल टू 3/2 होगा स्टूडेंट, ये 3 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर निकलता है हमारा। तो ये आ जाएगा 3 1.5। ठीक है, एक x की वैल्यू 1.5 हमारे पास निकल आई है। ठीक है, 2x इक्वल टू -9, ये तो प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये x 2 उधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड, -9/2 आ गया। ठीक है, तो 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा 4.5। ठीक है, -4.5। अब हमने x की जो पॉइंट निकाल ली। ठीक है, तो y के पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर y इंटरसेप्ट। ठीक है, वैसे स्टूडेंट इसका वाई का जो ना वो काम कोई नहीं है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में इस जो पार्ट हमने किए प्रीवियस में, इस वाई की जो ना वो इस वाई का ग्राफिकली कोई जो ना वो फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, काम नहीं है। एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट, तो वाई जब हमने देखे स्टूडेंट एक्स ज़ीरो पुट किया तो हमारे पास सिंपल क्या बच गया, यहाँ पे देखें ये पूरी वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है, 12x तक माइनस का 27 बच गया। ठीक है, तो y हमारा आ जाएगा इक्वल टू -27 के। ठीक है स्टूडेंट, तो फिर आगे हमारे पास है वर्टेक्स। वर्टेक्स निकालते हैं स्टूडेंट। वर्टेक्स के लिए h का और k का जो ना फार्मूला लगाएंगे। h हमारे पास होता है -b/2a। ठीक है, तो पहले यहाँ पे a b और c की वैल्यू लिख लेते हैं। a हमारे पास है स्टूडेंट, यहाँ पे देखें a हमारे पास था 4। ठीक है, b है यहाँ पे 12। ठीक है, b यहाँ पे 12 है। ठीक है, c यहाँ पे है -27। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पे। h इक्वल टू आ जाएगा -12/2, a की जगह पे आ गया 4। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ गया -12/8। ठीक है, तो इसको डिवाइड करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 8 ये आ जाएगा 1.5। ठीक है स्टूडेंट, 1.5 माइनस का। ठीक है स्टूडेंट, एच किसके इक्वल आ गया, -1.5 के। अब हमने निकालना स्टूडेंट के। ठीक है, तो के लिए क्या फार्मूला होता है, के इज इक्वल टू सी माइनस बी का स्क्वायर ओवर 4a। ठीक है, तो सी की वैल्यू थी हमारे पास माइनस का 27 था। ठीक है, माइनस बी की वैल्यू 12 है, इसका स्क्वायर 4, ए की वैल्यू 4 है। ठीक है स्टूडेंट, ये देख लें, ए 4 था हमारा, बी की 12 और सी की -27। ठीक है, तो ये आ जाएगा -27 माइनस इसका स्क्वायर 144 होता है स्टूडेंट, ये 4 4 था 16। 16 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 16 को 27 से मल्टीप्लाई करवाएंगे यहाँ पे स्टूडेंट, तो 16 को मल्टीप्लाई करवाया 27 के साथ तो ये आ जाएगा 432। ठीक है, माइनस का 432 माइनस का आगे 144।
ठीक है। ये आ जाएगा के इज़ इक्वल टू, इनको स्टूडेंट प्लस करके लिखेंगे, ठीक है, माइनस माइनस प्लस। तो माइनस का जो है ना वो 432, फिर माइनस का 144, ये आ जाएगा माइनस का जो है ना वो 576, ठीक है, 576 माइनस का ओवर 16। अब इसको हमने जो क्या करना स्टूडेंट, डिवाइड करवा देना है 16 पे, तो ये आ जाएगा 36 माइनस का, ठीक है स्टूडेंट। तो के हमारा निकल आया जी -36, ठीक है। अब हमने क्या करना, सिंपल यहाँ पे ग्राफ ड्रा करते हैं स्टूडेंट। तो ग्राफ ड्रा करेंगे यहाँ पे, ये हमारा x है, ठीक है, ये x डैश है, ये y डैश, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट, हमने नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग हमने क्या करनी, कैसे करनी होती है स्टूडेंट, देखें एक्स और जो ना वो वर्टेक्स की वैल्यू रखते हैं ना, देखते हुए स्टूडेंट, ये हमने जो ना वो नंबरिंग करनी होती है। तो एक्स हमारा पास यहाँ पे 1.5 है, और एक्स हमारा यहाँ पे दूसरा जो पॉइंट था एक्स का वो -4.5 है। सिंपल हमें यहाँ पे जो करनी है हमने नंबरिंग, वो लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10 और 12। यहाँ पे आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये माइनस का, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे आ जाएगा 40, ये माइनस का, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इसी तरह 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और 40। ये आपने जो ना नीट एंड क्लीन करके स्टूडेंट नंबरिंग कर लेनी, ठीक है। अब पॉइंट क्या है हमारे पास, जो एक्स के पॉइंट आए थे हमारे पास 1.5 और माइनस का 4.5। एक्स है पॉजिटिव का 1.5 यहाँ पे होगा स्टूडेंट, ठीक है, और फिर माइनस का 4.5, माइनस का 4.5 यहाँ पे होगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे ये हो गया माइनस का 4.5, ये हो गया हमारा 1.5, ये नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, 0, ये हो गया जी -4 वाओ 0, ठीक है, 0.5 -4.5 वाओ 0, क्योंकि यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे भी y 0 है, ठीक है। तो 1.5 ये आ गया, माइनस का 4.5 ये आ गया। अब हमने h और k की वैल्यू निकाल लगानी है, ठीक है। तो h की वैल्यू -1.5, ठीक है, तो ये -1.5 यहाँ पे बनेगा, यहाँ कहीं पे बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। माइनस का 1.5 है, तो एच एक्स एक्सिस पे बनेगा ना, एच की वैल्यू है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे बन गया। और जो थी के की वैल्यू वो थी -36 है, तो -35 ये है, तो 36 यहाँ पे आएगा, ठीक है स्टूडेंट, इसके सामने ये वाला, ठीक है, ये मान गया -36, ठीक है स्टूडेंट। ये 40 के नीचे, ये -36 है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना स्टूडेंट वो ये बनेगा, ठीक है। थोड़ा सा जो है ना इसको सीधा रख के बनाना है आपने, ठीक है। ये मुझसे जो है ना वो रफली बन गया है, आपने ज़रा इसको नीट एंड क्लीन कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका जो सोल्यूशन सेट आएगा, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, जो पॉइंट थे ना हमारे यहाँ पे, एक तो पॉइंट था हमारा यहाँ पे 1.5 ऑफ 0, एक था -4.5। तो आंसर क्या आएगा सोल्यूशन सेट में हमारा माइनस का 4.5, ठीक है, और यहाँ पे 1.5, ये हमारा आंसर निकला है। आई होप कि स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स है वो आपको जो है वो इनकी समझ लगी होगी स्टूडेंट। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट में लाजमी डिस्कस करिएगा। जाते हुए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, ताकि मज़ीद जो आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाए।